आप देख रहे हैं समाज की आवाज़ चैनल पर वार्ड सदस्य से जुड़ा हुआ खबर। प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी, उनके आह्वान पर पटना पहुंचे थे सभी वार्ड सदस्य। क्या कहिएगा, सर्टिफिकेट जलाने के बाद में वार्ड को अधिकार मिलेगा? देखिए, सर्टिफिकेट तो बिहार के जितने भी वार्ड सदस्य सभी को जला देना चाहिए। जब कोई काम ही नहीं वार्ड सदस्य को मिल रहा है तो फिर सर्टिफिकेट रख कर के अचार डालेगा, क्या जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि गणेश चौधरी को वार्ड सदस्यों की लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। इसलिए नहीं लड़ना चाहिए कि 1,14,000 वार्ड सदस्य है और पटना में जो है लाख क्या कहे, हजार क्या कहे, सैकड़ा में भी लोग नहीं पहुंचा हुआ था। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब लोग पहुंचबे नहीं करेगा, वार्ड सदस्यों को लालच पकड़े हुए है कि हम नहीं जाएंगे। अब पता ना वार्ड सदस्यों को कैसा लालच है। 1 साल बच गया था, क्या करेगा सर्टिफिकेट घर में रह करके। अभी तो विधानसभा का चुनाव होगा, उसके बाद में पंचायत का चुनाव होगा। अब तो कुछ किसी को मिलने जा नहीं रहा है। अब वार्ड सदस्य को जो भी अधिकार था सारा अधिकार छीन लिया, तो अचार डाल ले सर्टिफिकेट लेकर के। गणेश चौधरी जिस तरह से आह्वान किया था, उस तरह से गणेश चौधरी के आह्वान पर बिहार के 9 लाख तो कम से कम हजारों हजार की संख्या में वार्ड सदस्यों को वहाँ पहुँचना चाहिए। जब पहुँचा ही नहीं और सर्टिफिकेट नहीं जला पाया, कुछ लोग गया था, तो इसलिए मैं खास करके गणेश चौधरी को कहना चाहूँगा कि ऐसे वार्ड सदस्यों की लड़ाई आप बेकार लड़ रहे हैं। अगर लड़ना ही है तो उन गरीबों के लिए लड़ाई लड़िए जो गरीबों का नल जल में ज़मीन लिया गया और उस गरीब का जो है अधिकार आज तक नहीं मिला। जो भी ज़मीन नल जल में दिया था वो कोई धनिक नहीं था, वह लालच में ज़मीन दिया था कि, और लालच भी मौखिक तौर पर दिया गया था कि अगर आप ज़मीन नल जल में दीजिएगा तो आपको अनुरक्षक के पद पर रखा जाएगा। लेकिन वैसे गरीब के साथ नीतीश कुमार ने अन्याय किया है, घोर अन्याय किया है। इसकी लड़ाई जो है गणेश चौधरी को लड़ना चाहिए। गणेश चौधरी के आंदोलन में वार्ड सदस्य को नहीं पहुंचना क्या दर्शाता है कि या बिहार सरकार से डर है या पंचायत के मुखिया से डर है, इसके लिए नहीं पहुंच पाते हैं वार्ड सदस्य? देखिए, वार्ड सदस्य तो इसलिए नहीं गया कि वार्ड सदस्य जो है मुखिया को ज़्यादा मानता है कि हमारे मुखिया जी जो कहेंगे वही करेंगे। और जो वार्ड सदस्य का नेता है गणेश चौधरी, उनकी बात को नहीं मान रहा है। उनकी बात को मानता तो यह दुर्दशा थोड़े होता। हाँ, शुरुआती दौर में हम लोग देखे थे गणेश चौधरी के आंदोलन पटना में, और कई हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचता था और हक अधिकार के लिए शुरू में लड़ा। लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थिति ऐसा हो गया कि अब पटना जाना वार्ड सदस्य ने छोड़ दिया है। अब जो है वार्ड सदस्य का मोह माया भी लगता है कि शायद समाप्त हो गया है। उसको भी समझ में आ गया है शायद वार्ड सदस्यों को कि अब कुछ मिलने वाला है ही नहीं है, तो काहला पटना जाए। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब गणेश चौधरी को कि गणेश चौधरी जमींदाता जो नल जल के भूस्वामी है, उसके लिए लड़ाई लड़े। क्या आपको लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव आएगा, इसके पहले वार्ड सदस्य को कोई भी अधिकार मिल पाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप जो होना था सब हो गया। 36 एजेंडा पर मोहर लगना था लग गया। घंटा मिल गया वार्ड सदस्यों को, कुछ नहीं मिला है। घंटा डोलवित रहे, नीतीश कुमार थमा दिया है घंटा। और आने वाला चुनाव में जो पंचायत चुनाव होगा ना, इसमें न मुखिया जीतेगा और न कोनो वार्ड सदस्य जीतेगा। वो अब जो है जो पहले वाला जो सब था वह फिर जीतेगा, क्योंकि पहले वाला काम दिखाया था, काम किया था। इस बार का जो नया जो मुखिया आया प्रथम बार जो वार्ड सदस्य आया, तो वार्ड सदस्यों को झगड़ा लगाने का काम नया मुखिया सब किया। कह दिया कि जाओ ना नल जल पर छीन लो, होकर नल जल के चाबी छीन लो। खूब लड़वाया, खूब मतलब झगड़ा करवाया और वार्ड सदस्य को भिड़ा दिया नल जल पर, अपने माल छापने लगा। पिछले चुनाव में वार्ड सदस्य ने बहुत काम कराया और काफ़ी लड़ाई भी लड़ा, तो ये काम कराया और लड़ाई लड़ा, तो उस समय का संगठन कैसा था? उस समय खूब मजबूत संगठन था। और वार्ड सदस्यों को जो नेता रहा करते थे, जो नेता थे, उनकी बात को भी लोग वार्ड सदस्य पहले के वार्ड सदस्य मानता था, जिसके कारण जो है जिला से लेकर के और पटना तक के लड़ाई लड़ा गया और वार्ड सदस्यों को अधिकार मिला। वार्ड सदस्यों को बहुत सारी काम मिला था, जैसे सोलर लाइट योजना जो आज जो लग रहा है, उसी समय का योजना पास किया हुआ है। आज भी नायका को एको को नहीं पास हुआ है। जिसका जो कागज उस समय भेजा गया था वही हुआ। नल जल योजना आया, सड़क योजना आया, गली नली आया, शौचालय आया, बहुत सारी योजना जितना भी अभी उस समय से लेकर अभी तक जो चल रहा है, ये योजना नया नहीं बल्कि उस समय का बनाया हुआ योजना है।
इस बार क्या लगता है कि वार्ड सदस्य जो अभी वर्तमान के वार्ड सदस्य हैं कोई काम नहीं करा पाए हैं, तो फिर से चुनाव लड़ेंगे तो क्या जनता उस पर भरोसा करेगा? जनता उब गया है नायका वार्ड से और नायका मुखिया से उब गया है, क्योंकि इस बार के बताएबे किए हैं कि इस बार का वार्ड सदस्य का नज़र सिर्फ नल जल पर, इससे ज़्यादा जनता के काम से इस बार के वार्ड सदस्य को कोई मतलब नहीं है, ब्लॉक आने जाने से कोई मतलब नहीं है। अगर कभी आबो करेगा ब्लॉक में तो खाली नले जल की बात करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बताइए, जिसके ज़मीन पर नल जल बना हुआ है उसका छोड़ करके दूसरे का हो जाएगा। 5 साल वार्ड बना, 5 साल कहानी खत्म, जाओ अपना घर है। अब हम लोग कुछ दो उसको धो दिया। हम लोग बात कर रहे थे पटना की आंदोलन पर, तो पटना की आंदोलन में जो वार्ड सदस्य ने सर्टिफिकेट जलाया है, तो जलाने के बाद में जो लोग जलाया है उन लोगों का मानदेय भत्ता मिलता रहेगा या बंद हो जाएगा? देखिए, सरकार कुछ भी करेगा तो सबके लिए करेगा, लेकिन हाँ, अधिक संख्या में अगर वार्ड सदस्य वहाँ पहुँचता, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो अपना सर्टिफिकेट जलाने का काम करता तो शायद मिल सकता था। लेकिन यह 10-20 को जाने से, चाहे 50-100 को जाने से नीतीश कुमार भी समझते हैं कि यहाँ संगठन नहीं है, इसलिए कुछ नहीं मिला है वार्ड सदस्यों को। चलिए, तो अभी आप देख रहे थे समाज की आवाज़, चूँकि पटना में बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी ने वार्ड सदस्य को मुद्दा को लेकर, हक अधिकार को लेकर के काफ़ी लड़ाई लड़े और पिछले 10 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बार जो नया वार्ड सदस्य हुए तो गणेश चौधरी को भरपूर समर्थन नहीं मिला, जिसको लेकर के वार्ड सदस्य को अधिकार नहीं मिला।